तो यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे थे अपन लास्ट क्लास में। तो यूनिट नंबर 5 का नाम लिख लिया था सभी बच्चों ने, हाँ क्या ना। चलो यूनिट नंबर 5 नाम क्या था? चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। सॉरी, तो नाम लिख दिया बेटा अपन ने यूनिट नंबर 5 चुंबकीय पदार्थों के गुणधर्म। ठीक है, तो बेटा ध्यान सुनना, इस यूनिट में अपन क्या करेंगे, अब पहले पढ़ लो, पटलाया बाद में कर लेना। इस यूनिट में बेटा अपन क्या करेंगे, आप जानते हो, बताओ चुंबक के आधार पर, मैग्नेटिज्म के बेसिस पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताओ तुरंत प्रभाव से, कितने प्रकार का होता है? वेरी गुड। कौन कौन सा बताओ? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। वेरी गुड। तो बेटा इस यूनिट में अपन इन सभी की क्या करनी है? व्याख्या करनी है। क्या करना है? इनको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अपन जानते हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायमैग्नेटिज्म जो मटेरियल है वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, भागते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। क्यों भागते हैं भाई? क्यों भाग रहे हो तुम? उसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। ऐसे ही अनुचुंबकीय क्या होता है? अल्प आकर्षित होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होंगे। वीकली अट्रैक्ट क्यों होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। और लोह चुंबकीय प्रबल आकर्षित होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। तो उन सबकी क्या करेंगे बताओ? व्याख्या करेंगे। ठीक है, पर यूनिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक अपन पढ़ेंगे। तो बताओ बच्चा बच्चा जानता है, तो क्या जानता है बताओ कि परमाणु प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और परमाणु के केंद्र में क्या होता है बेटा? नाभिक, न्यूक्लियाई है, उसके चारों कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु किसके भांति व्यवहार करता है? चुंबक के भांति व्यवहार करता है। जो सभी जो एटम है बेटा वो क्या है? मैग्नेट है। अब चुंबक के भांति व्यवहार कैसे करता है? याद है कि नहीं, या बताऊं फिर स्टार्टिंग से? बताओ जल्दी, याद है कि नहीं? कुछ तो बोला, या बताओ स्टार्टिंग से ही? कुछ तो लिखो, कुछ तो बोलो। किसको? परमाणु को। तो लिखो, पहले टॉपिक लिखो, परमाणुवीय चुंबकत्व का मूल। परमाणुवीय चुंबकत्व का मूल, पहला टॉपिक लिखो।
चुंबक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बोल रहा हूं बेटा कि प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु किसके भांति व्यवहार करता है? चुंबक की भांति। क्यों करता है? इधर आओ, ध्यान से देखना। तो बड़ा सबस्टेंस का जो मटेरियल जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा अपन जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो क्या बहेगी? धारा। क्या बहेगी? धारा, करंट फ्लो होगा। और ये जो धारा फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, किस में हो रहा है? वृत्ताकार लूप में, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है। अगर ईमानदारी से 12वीं पास करके आए हो तो आपको पता होगा वृत्ताकार धारावाही लूप, धारावाही वृत्ताकार लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। धारावाही लूप किसके भांति व्यवहार करता है? चुंबक के भांति। क्योंकि अपन जानते हैं 12वीं क्लास में पढ़ाया होगा आपको, अगर धारा क्लॉकवाइज बह रही है तो यहाँ बनता है एस। क्या बनता है? एस। और इसके पीछे क्या बनता है? एन, एंटी क्लॉकवाइज। याद है कुछ? याद आयो कि नहीं आयो? तो बताओ, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब वृत्ताकार रूप में क्या बह रही है? धारा बह रही है। और वृत्ताकार रूप में जब धारा बहती है तो धारावाही वृत्ताकार लूप चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। चुंबक के भांति व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि उसमें एन और एस दोनों पाए जाते हैं। धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो एन, और क्लॉकवाइज बह रही है तो एस मिलेगा। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक परमाणु चुंबक के भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। ये जो मार्कर का जो परमाणु है ये भी क्या है? चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब तुम कहोगे सर अगर ये चुंबक है तो चिपकता क्यों नहीं है या चिपकाता क्यों नहीं है? कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ। सर आप कह रहे हो कि ये चुंबक है तो ये चिपकती क्यों नहीं है, चिपकाता क्यों नहीं है? हाँ के ना? हाँ के ना? वेरी गुड। रीजन भी बताओ किसी को याद हो तो। रीजन भी बताओ किसी को याद हो तो। रीजन देखो, क्योंकि बेटा ध्यान से देखना, जब परमाणु में धारा बह रही है, ध्यान सुनना, जब परमाणु में धारा बह रही है और परमाणु चुंबक के भांति व्यवहार करता है, एटम मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अपन जानते हैं जो भी चुंबक के भांति व्यवहार करता है उसका खुद का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण लूप के लिए क्या होता है? एम बराबर आई ए। एम बराबर क्या होता है? आई ए, जिसमें एम क्या होती है बेटा? सदिश राशि। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? सदिश होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और जब भी अपन किसी सदिश का रैंडमली योग करते हैं, अनियमित योग करते हैं, क्योंकि बताओ जो परमाणु है वो बिल्कुल व्यवस्थित होते नहीं है, क्या है? अव्यवस्थित रहते हैं। तो सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण तो होता है, सभी परमाणुओं का मैग्नेटिक मूवमेंट तो होता है, परंतु इनकी दिशा अलग अलग होने के कारण सबकी दिशा अलग अलग, किसी की अठी, किसी की अठी, किसी की नीचे, किसी की ऊपर, ऐसे सभी परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग होने के कारण इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? 0। तो पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है? 0। तो जब पदार्थ का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा, मटेरियल का मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होगा, तो पदार्थ चुंबक के भांति व्यवहार नहीं करेगा। तो ये रीजन होता है। तो लिखो, परमाणुीय चुंबकत्व का मूल, इसमें लिखो, हम जानते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर
बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। विभिन्न त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति ही परमाणुओं के चुंबकत्व का मूल है। तो बेटा मुझे कौन बताएगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? दोनों कौन सी है? दोनों कौन सी? वृत्तीय गति। वेरी गुड। और बताओ, बच्चे का आंसर चाहिए इस क्वेश्चन पे। जल्दी बताओ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कौन सी गति करता है? चक्रीय गति, कक्षीय, रोटेशन। पहले तो एक गति करता है, दो गति करता है, तीन गति करता है, चार गति करता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए बताओ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कितनी गति करता है? वेरी गुड। तो बताओ, पहले ऐसा माना जाता था, ध्यान सुनना, पहले ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सिर्फ एक गति करता है, एक, ओनली वन मोशन। कौन सी गति? कक्षीय गति, ये वाली। कौन सी गति? कक्षीय गति, ये वाली, सर्कुलर मोशन। ये नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है। फिर बाद में दो साइंटिस्ट है, पढ़ेंगे आगे, दो साइंटिस्ट है, गाउड-स्मिथ और उलनवेग। गाउड-स्मिथ और उलनवेग ने बताया कि भैया ऐसी बात है ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करता ही है, साथ में चक्रण गति भी करता है। सर्कुलर मोशन तो करता ही है, साथ में अपने एक्सिस पर रोटेट भी होता है। ऐसे ये नाभिक, ये यूं तो ये तो चक्रण गति, रोटेशनल मोशन, साथ में कौन सी गति करेगा? कक्षीय गति भी करेगा। ऐसे तो बड़ा पहले ऐसा माना जाता था कि परमाणु का जो चुंबकत्व है वो सिर्फ कक्षीय गति के कारण ही है। किसके कारण है? ओनली सर्कुलर मोशंस।
फिर बाद में जब ये मत आया, ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति के साथ साथ कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण घूर्णन गति भी करता है, तो फिर ऐसा बोला गया कि परमाणु के चुंबकत्व में दोनों की भागीदारी होती है, दोनों की भागीदारी होती है। कौन कौन सी? कक्षीय गति की भागीदारी और चक्रण गति की भागीदारी। याद हो तो फर्स्ट ईयर में लिखाया है आपको, फर्स्ट ईयर का ईएम क्या, यू नंबर 5 खोलना, वहां पर लिखा रखा है, ये टॉपिक है सेम टू सेम, वहां लिखा रखा फर्स्ट नंबर कक्षीय गति की भागीदारी, चक्रण गति की भागीदारी। तो दोनों गति की भागीदारी क्यों है? क्योंकि बताओ दोनों गतियां करता है, इसीलिए। आगे लिखो, आधुनिक भौतिकी के अनुसार, आधुनिक भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है, कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है। अतः परमाणु के चुंबकत्व में, परमाणु के चुंबकत्व में चक्रण गति की भी, परमाणु के चुंबकत्व में चक्रण गति की भी, रिपीट कर रहा हूं, आधुनिक भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ चक्रण गति भी करता है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ चक्रण गति भी करता है, अर्थात परमाणु के चुंबकत्व में चक्रण गति की भी भागीदारी, चक्रण गति की भी भागीदारी होती है, चक्रण गति की भी भागीदारी होती है। तो बताओ यहाँ पर यही होगा। यहाँ पर अपन आगे यूनिट में क्या करेंगे, आगे अपन यूनिट में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय की व्याख्या करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, ध्यान सुनना। तो दो मत चलेंगे, पहला मत चलेगा किसका, चिरसम्मत भौतिकी का। फिर चिरसम्मत, जैसे पहले तो सिर्फ चिरसम्मत भौतिकी थी, चिरसम्मत भौतिकी क्या मानती थी कि सिर्फ कक्षीय गति की भागीदारी, तो पहले चिरसम्मत भौतिकी से व्याख्या होती थी, तो बड़ा चिरसम्मत भौतिकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाई। फिर बाद में किससे, आधुनिक भौतिकी से व्याख्या की गई। तो ऐसे अणुचुंबकत्व की जब अपन व्याख्या करेंगे, जब अपन अणुचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक के आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पर दोनों आएंगे। पहले अपन देखेंगे कि जो क्लासिकल फिजिक्स है चिरसम्मत भौतिकी की व्याख्या क्यों नहीं कर पाई, फिर आधुनिक भौतिकी से उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। आगे बड़े बड़े शानदार डेरिवेशन आएंगे, पर तुम्हें आगे यूनिट को समझने के लिए पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप तैयार हो जाओ आगे की चीज को समझने के लिए। तो फर्स्ट नंबर लिखो, कक्षीय गति की भागीदारी, कक्षीय गति की भागीदारी लिखो, फर्स्ट नंबर डाल के बच्चा। नाभिक के चारों कौन चक्कर लगा रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, क्या बहेगी, धारा बहेगी लूप में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, धारावाही लूप। तो धारावाही लूप चुंबक के भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। तो जब धारावाही लूप चुंबक के भांति व्यवहार करेगा, तो इसका चुंबकीय गुण होगा, वही चुंबकीय गुण अपन को निकालना। दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन सी गति कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब कक्षीय गति करेगा तो क्या बहेगी, धारा, क्या फ्लो होगा, करंट।
और जब करंट फ्लो होता है तो इसको अपन बोलेंगे धारावाही लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और धारावाही लूप चुंबक के भांति व्यवहार करता है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। और जब चुंबक के भांति व्यवहार करेगा तो इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, और वही चुंबकीय आघूर्ण अपन को निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? M बराबर IA, धारा इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले धारा निकाल लेंगे, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर करने में लगा समय T बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है बेटा? 2πr। और चाल क्या है? v। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखते जाओ। तब इतने समय में प्रवाहित धारा I बराबर क्या होता है? Q/T। तो बताओ कौन चक्कर लगा रहा है? चक्कर कौन लगा रही हो है? तुम। अरे चक्कर कौन लगा रही हो है? तुम। दिख तो रहा है ना उधर का कोने का? इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो बेटा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो आवेश भी किसका है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का E, और टाइम 2πr, और v कहाँ जाएगा? ऊपर। इक्वेशन नंबर 2 बताओ तब क्या लिखेंगे? चूंकि धारावाही लूप चुंबक के भांति व्यवहार करता है, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट। बताओ चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा हो तुमने? धारा इंटू क्षेत्रफल। किससे दर्शाएंगे? म्यूएल से। म्यूएल बराबर क्या है? IA। क्या है बबलू? IA। तो बताओ मान रख रहा हूं, मान रखेंगे तो क्या आएगा? म्यूएल वेक्टर बराबर I का मान इक्वेशन 2 से माइनस का EV/2πr, माइनस का EV/2πr। इधर पढ़ लो पहले बबलू, पढ़ लो इधर। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताकार रूप में तो क्या हो जाएगा? πr²। πr से πr कैंसिल, क्या बचेगा? म्यूएल वेक्टर बराबर माइनस का EVR/2, माइनस का EVR/2। बताओ चूंकि कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। तो बताओ यहां से VR का मान निकालूं, किसका मान निकालूं? VR का।
एल वेक्टर अपॉन एम क्या आएगा, वेक्टर रूप में चल रहा है, तो एल अपॉन एम क्या हो जाएगा, वी वेक्टर आर, वी आर का मान क्या रखूंगा, एल वेक्टर अपॉन एम, तब म्यू एल वेक्टर बराबर क्या आएगा, माइनस का ई एल वेक्टर अपॉन 2m, जो कि क्या है, कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण। तो एक लाइन लिखो पहले फटाफट, इसमें एक लाइन लिखो, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ, माना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर, स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तब इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर करने में लगा समय, तब इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर करने में लगा समय, संपूर्ण छाप लो, संपूर्ण छाप परिमाण लेने पर, ठीक है। तो बेटा परिमाण जब लेते हैं तो वेक्टर हट जाएगा, माइनस हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, क्या आएगा 2m। इक्वेशन 2 ये कौन सी आएगी, 3। अब बेटा मुझे बताओ बोहर की द्वितीय परिकल्पना क्या थी, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, कौन बताएगा, बोहर की द्वितीय परिकल्पना बोहर के अनुसार, जल्दी बताओ, बोहर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोहर L इक्वल्स टू क्या होता है, तुम बताओगे 10 घंटे में, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन उन्हीं में सर्कुलर मोशन करते हैं, उन्हीं ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल। वेरी गुड, h/2 पाई। तो बेटा ये मान रख रहा हूँ, अरे ये मान रख रहा हूँ, तो म्याऊ एल बराबर क्या आएगा, म्याऊ एल बराबर क्या बचा, EH/2m, E/2m तो सेम टू सेम। एल का मान रख रहा हूं तो क्या है, NH/4 पाई, NH/4 पाई। तो बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, एल का मान रख दिया, और बेटा यहां पर इसको लिख देता हूं NEH/4 पाई m, ठीक है, E/2m, E/2m और NH/2 पाई आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। तो बेटा इस पूरे को जब अपन सॉल्व करते हैं म्यू एल बराबर n म्यू बी, इस म्यू बी को क्या बोलते हैं बेटा, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। जहां बताओ म्यू बी, जहां म्यू बी बराबर क्या है, EH/4 पाई m, इसकी वैल्यू आती है 9.27 × 10⁻⁴
एम्पेयर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो n को छोड़कर जब इस पूरे को सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है 9.27 इंटू 10 की घात -24। तो बताओ अगर अपन n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो म्यू भी आएगा। तो क्या बोलते हैं इसको, प्रथम कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ n का मान मैं 1 लिखूं, बताओ अगर n बराबर 1 लूं, ऐसे लिखो NEH अपॉन 4 पाई m, ठीक है। n बराबर 1 के लिए तब भी वही आएगा, n बराबर 1 के लिए म्यू एल बराबर क्या आएगा EH अपॉन 4 पाई m, ठीक है। और बेटा जब इसको सोल्व करोगे आप म्यू एल बराबर, तो ये वैल्यू क्या आएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर इंटू मीटर का स्क्वायर, जिसको अपन क्या बोलते हैं और मैग्नेटॉन किससे दर्शाते हैं म्यू बी से, किससे दर्शाते हैं म्यू बी से। अब बताओ तब म्यू एल बराबर यहां से इस पूरे की वैल्यू तो क्या हो गई एन म्यू बी, ठीक है। तो म्यू बी किसको बोलते हैं, प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का बेटा जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। इसको मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता हूँ, केमिस्ट्री के तरीके से भी निकाल सकते हैं। केमिस्ट्री के तरीके से कैसे निकालेंगे, बताओ मुझे एल का मान, एल का मान केमिस्ट्री में आप क्या लिखते हो, याद हो तो बता दो मेरे को। केमिस्ट्री में एल का मान क्या लिखते हो, याद है किसी बच्चे को, याद है किसी बच्चे को? केमिस्ट्री में बेटा ये पूरे सोल्व करवाते हैं आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूँ केमिस्ट्री में एल का मान क्या लिखते हो, ये मैंने एल का मान लिखा फिजिक्स के अनुसार, केमिस्ट्री के अनुसार क्या लिखते हो। चलो इसको छापो, याद आया तो लिखना, छापो इसको। देखो नोट की फॉर्म में लिख लेना। केमिस्ट्री बेटा एल का मान आप लिखते हो H क्रॉस √L L+1, ये रहता है, ठीक है। याद होगा आपको, देखा होगा तो बताओ एल का मान अब यहाँ रखूं दोबारा, तब म्याऊ एल बराबर क्या आएगा, म्याऊ एल क्या आएगा E अपॉन EH स्रोत H क्रॉस EH क्रॉस और क्या आएगा √L L+1, ठीक है। तो वापिस आप देख सकते हो H और H क्रॉस क्या होता है, चूंकि H क्रॉस होता है H अपॉन 2 पाई, ये मान रखो म्यू एल बराबर क्या हो जाएगा EH अपॉन 4 पाई m L L+1। तो देखो EH अपॉन 4 पाई m की वैल्यू कितनी होती है 4 मैग्नेटॉन, वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मैग्नेटॉन, म्याऊ बी √L L+1। एल क्या है यहाँ पर, अरे एल क्या है बताओ जल्दी, एल क्या है, एल एल क्या है बबलू, लंबाई, लंबाई से सर लंबाई, एल क्या है, ये हो गया फिजिक्स का, तो केमिस्ट्री का चल रहा था ये तो। एल क्या है, एल कौन सी, क्वांटम नंबर तो बोल रहा हूं, कौन सी कक्षीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, तो लिख लेना एल क्या है कक्षीय क्वांटम संख्या, ठीक है।
इसको छाप लो।